हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके जॉइन प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम एज ए रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट के लिए है, जिसके लिए आप 7 फरवरी 2025 से पहले आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये वैकेंसी है एचडीएफसी बैंक में, ये आपकी पीओ पोस्ट के लिए या आपके रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasta.com पर, वहां पर भी आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की जो वैकेंसी है पीओ पोस्ट, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वैकेंसी को स्टार्ट करने से पहले या फॉर्म अप्लाई स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये ध्यान से जरूर पढ़े। यहाँ पर फ्रेंड्स जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है या जो सिलेक्शन आपका होना है ये आईबीपीएस के माध्यम से होगा। आईबीपीएस जो है सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो कि फ्रेंड्स जितने भी बैंक के एग्जाम्स हैं वो ये कंडक्ट कराती है, और यही आपका जो है आगे का जो प्रोसेस है वो आईबीपीएस द्वारा ही यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, जो कि रिलेशनशिप मैनेजर या पीओ पोस्ट के लिए है। इसके बाद फ्रेंड्स इस ऑब्जेक्ट के आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। तो 7 फरवरी 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और मार्च में आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो कंडक्ट किया जा सकता है। ये फ्रेंड जो पोस्ट है वो रिलेशनशिप मैनेजर की है। इसमें फ्रेंड्स आपकी एलबीटी क्राइटेरिया में डिग्री आपके पास है, 1 से 10 साल की एक्सपीरियंस है आपके पास सेल्स में, आप आवेदन कर सकते हैं, या कोई भी डिग्री आपके पास है आप आवेदन कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम जो एज है वो 35 साल आपकी रहेगी, और एक्सपीरियंस 1 से 10 साल के बीच में आपके पास होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद है प्रोबेशन पीरियड, तो 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। कोई भी सर्विस एग्रीमेंट नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया हो सकती है, और साथ में जो आपकी फ्रेंड्स पे स्केल है वो 3 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में यहां पर रहेगी, जो कि फ्रेंड्स आपको यहां पर मिलने वाला है। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इनिशियली शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पर। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहां पर जो है टेस्ट होगा, जिसमें आपके ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू आपका होने वाला है, जो कि आपका जो है इसमें सिलेक्शन होगा। कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने ही वाले हैं। यहां पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना होगा, जिसका फॉर्मेट आपको यहां पर दिया गया है, जो कि आपको व्हाइट पेपर पर मेंशन करना है। फीस यहां पर 479 रुपये लगने वाली है। सभी कैंडिडेट को यह फीस पे करनी होगी। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस करना है, और फॉर्म को सबमिट कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के भी गाइडलाइंस आपको यहां पर दी गई हैं, साइज आपको दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने से पहले अपने पास जो जितनी भी जानकारी है वो अपने पास कंप्लीट करके रखें, जिससे आपको फॉर्म को अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। डिटेल ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें फ्रेंड्स 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और आपके 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे की ड्यूरेशन आपकी होगी, और कॉल लेटर आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर जारी किए जाएंगे, जो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ रहेंगे उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि एग्जाम सेंटर्स आपके रहने वाले हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने इंस्ट्रक्शंस को, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है, जिसपे आपको रेड स्टार लगा मिलेगा, वो देना जरूरी है। मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बाकी फर्स्ट नेम आप जरूर दीजिएगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, आपकी मेल आईडी है, और मेल आईडी कैसे एंटर करते हैं तो मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट, इसके बाद यहाँ से डोमेन, और नीचे जो कंफर्म आईडी है, मेल आईडी है, इसमें आपका डोमेन के साथ जो भी आपकी मेल आईडी है विद domain@gmail.com के साथ आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। इस सिक्योरिटी पिन को आपको एंटर करना होगा। ये जब आप एंटर कर देंगे
इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करना होगा, जिससे आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक जानकारी है, नाम है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, जो कि आप यहाँ एंटर करेंगे और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका जो पासवर्ड है वो आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दी गई है गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, फोटोग्राफ आपकी रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, 20 से 50 केबी में आपका जो है साइज होना ज़रूरी है। सिग्नेचर फ्रेंड्स आप ब्लैक पेन से करेंगे वाइट पेपर पर, और इसका जो साइज है वो 10 से 20 केबी के बीच में होना ज़रूरी है। आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद तीसरा ऑप्शन आता है आपके डिटेल्स का। अब इसमें देखिए 2 सेक्शंस है, पहला है बेसिक, उसके बाद है क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या लैंग्वेज सेक्शन। सबसे पहले पूछता है आप पीएच कैंडिडेट हैं या नहीं है। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली इसमें नो कर देंगे। अगर आपने एचडीएफसी बैंक या इसके जो भी ग्रुप कंपनीज है उसमें अगर आपने पहले वर्क किया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने जो कूलिंग पीरियड है पोस्ट ऑफ LWD विद द बैंक अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है आप यस या नो कर सकते हैं। आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको देना मैंडेटरी है। आपके खिलाफ कोई भी केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। करंटली एम्प्लॉयड अगर आप हैं एचडीएफसी बैंक या उसके किसी भी सब्सिडरी में तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका कोई भी रिलेटिव या फैमिली मेंबर अगर वर्किंग में है एचडीएफसी बैंक में तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए अपॉर्चुनिटी आपको कैसे पता लगा इस वैकेंसी के बारे में, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप ओपन है सेल्स रोल के लिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपके पास पीरियर कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप एनीवेयर इन इंडिया आप इस वर्क को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वो जानकारी आपको देनी है। टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देना है कि आपका टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर नहीं है तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। करंटली अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपका जो नोटिस पीरियड है करंट ऑर्गेनाइजेशन को वो आपको कितने मंथ हो गया है दिए हुए वो जानकारी आप देंगे, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी है, सेंटर ऑफ एग्जाम है तो सेंटर ऑफ एग्जाम चूज कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करनी है तो डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिए। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना है। इसके बाद देना है आपको आपका फादर नेम, तो यहाँ पर आप अपना फादर नेम एंटर करेंगे। इसके बाद आप अपना मदर नेम एंटर करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन है स्पाउस नेम का, मतलब पति या पत्नी का नाम। अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है, आपका प्रेजेंट का एड्रेस। तो पूरा एड्रेस आप मेंशन कीजिए, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर चूज ऑफ जीएसटी आता है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से कोई भी जीएसटी ऑप्शन को चूज कर लें। आपको आपका जो अमाउंट है वो आपको शो करेगा विद जीएसटी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको वो एरर शो करेगा। तो जो भी आपको एरर शो कर रहा है उस एरर को आप सही कर लें, और इसको एरर को सही करने के बाद जब आपका वेरीफाइड हो जाए सक्सेसफुली, इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, और ये देखिए 7 फरवरी तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर है एसएससी। एसएससी मतलब 10th का फ्रेंड्स जो भी आपका पासिंग डेट पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है जब भी आपने इसको पास किया है। इसके बाद है आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आप अपना जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद क्लास या डिवीजन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एचएससी में फ्रेंड्स आपके पास डिग्री सब्जेक्ट या स्ट्रीम कौन सी है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी चाहे तो सब्जेक्ट लिख दीजिए या फ्रेंड्स अपनी जो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका स्ट्रीम है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ पर देना होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ डाटा सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपकी जो एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद आप यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है डिग्री ऑप्शन। अब आपने इनमें से किस में डिग्री की हुई है वो आपको जानकारी देनी है। इसके बाद आपको देना है आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है,
वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स देना है और क्लास या डिवीजन आपको सेलेक्ट करना है। कोई भी पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अब आपसे पूछता है कि आपके पास 1 से 10 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपको फ्रेंड्स ऑपरेटिंग या वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम पर है या नहीं है। आप यस करते हैं तो आपका कंप्यूटर नॉलेज की जानकारी दे सकते हैं। बेसिक नॉलेज है तो बेसिक लिख दीजिए, कोई सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आप प्रेजेंट में वर्क करते हैं, अब देखिए एक्सपीरियंस किस तरह से हो सकता है कि आप या तो प्रेजेंट में वर्क करते हैं और पहले भी आपने किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे कि प्रेजेंटली आप वर्किंग है और ये आपको प्रेजेंट से स्टार्ट करना है। तो आपके प्रेजेंट के एम्प्लॉयर का नाम, आपकी डेजिग्नेशन का नाम आपको देना होगा और इसके बाद आपको ऐड मोर करना होगा, जिससे आप जो आपकी प्रीवियस कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, कब से कब तक आपने काम किया। अगर आप प्रेजेंट में वर्क नहीं करते हैं पर आपके पास पहले का कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। आपका एम्प्लॉयर नेम, डेजिग्नेशन, कब से कब तक आपने यहाँ पर वर्क किया है, टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो ऐड मोर भी कर सकते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज। कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं लिखना, पढ़ना, बोलना, तो कम से कम एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर आनी चाहिए। बाकी आप चाहें तो मल्टीपल लैंग्वेज इस तरह से आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिंपली रीड, राइट और स्पीक करना है। ये करने के बाद आपको वैलिडेट करना है। वेरीफाइड होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ये आता है आपके एप्लीकेशन प्रीव्यू का। अगर आपको लगता है प्रीव्यू को चेक करते हुए कि कोई भी गलती किसी भी ऑप्शन में अगर आपसे हो गई है तो आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, सभी स्टेप बिल्कुल आपने सही से फिल कर दिए हैं, तो आप आई एग्री करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बार कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ से सबमिट करने से पहले एक बार सारी जानकारी चेक कर लें। कोई भी गलती है तो आप उसे एडिट कर लें, नहीं तो आप इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या अपलोड करना है। पहला है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, तो आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना होगा इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स आपको डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा, तो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट मैं आपको शो कर देता हूँ। इसके बाद नाम लिखकर हियर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखना है। इसका फॉर्मेट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, साथ में आप jobrasta.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा साइज की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है ये व्हाइट पेपर पर होगा, ब्लैक या ब्लू इंक से। डिक्लेरेशन आपको इंग्लिश में लिखना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से। 20 से 50 KB का लेफ्ट थंब इंप्रेशन, 50 से 100 KB का आपका यहाँ पर जो है आपका हैंडराइट डिक्लेरेशन होगा। इसके बाद है स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको कहा गया है सेट द स्कैनर रेजोल्यूशन मिनिमम 200 DPI और कलर टू ट्रू कलर पे आपको इसे सेट करना है। इसके बाद अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप स्कैन कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, जिसमें आपको अपलोड यहाँ पर करना होगा आपका ब्रीफ रिज्यूम। तो रिज्यूम में जब आप अपलोड करते हैं PDF फॉर्मेट में, वो आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड कर देना है और उसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद अब आपके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये आता है फ्रेंड्स आपके इस कैप्चा कोड का। ये कैप्चा कोड डालिए, सबमिट कर दीजिए और उसके बाद ओके आप कर देंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। वेट किस लिए करना है कि आपका जो बिल डेस्क है या पेमेंट गेटवे है इस पर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर ब्राउजर को बंद नहीं करना है, रिफ्रेश भी नहीं करना है। इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, QR का ऑप्शन है, UPI का ऑप्शन है। तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन को यूज़ करना चाहें आप यहाँ पर ऑप्शन का यूज़ करके आपके जो पेमेंट है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप आ जाएंगे इसके होम पेज पर और होम पेज पर देखिए आपको सेक्शन मिलता है लॉगिन का। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपकी मेल ID पर और आपके फ्रेंड्स से SMS के जरिए आपको जो मिला है वो डालकर आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जानकारी जो है HDFC बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की या HDFC बैंक PO ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 आप कैसे कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप HDFC बैंक की वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।